अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ये बच्चे जो है ना सुबह सुबह के, ये बिल्कुल सुबह सुबह 7 बजे का टाइम है और बच्चे जो है स्कूल जा रहे थे, तो मैंने कहा कि थोड़ा ना अच्छा मौसम हो रहा था, इतना क्लाउडी क्लाउडी वाला मौसम हो रहा था। मैंने कहा क्यों ना थोड़ा सा शूट कर लिया जाए, तो मैंने पहले शूट किया मौसम का। फिर इतनी अच्छी हवा भी आ रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा वॉक कर लिया जाए। अच्छा, जब मैं आपको शीशे में देखो ना, फिर लगे कि हाँ भाई वजन थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, तो फिर खुद ही मोटिवेशन मिलती है कि नहीं यार, सुबह सुबह जब बच्चों को स्कूल भेजो तो थोड़ा देर वॉक भी कर लो। तो फिर मैं थोड़ी देर वॉक करी। वॉक करते हुए मेरी नज़र पड़ी इस मुर्गी पर, तो मैंने, ये मुझे देख रही थी। मैंने कहा चलो थोड़ी सी बातें शातें कर ली जाए इस मुर्गी के साथ। फिर मैंने इसका थोड़ा सा शूट लिया। मैं इसको हेलो हाय कर रही थी कि कैसी हो, तो मैं सर्दी तो नहीं लग रही, तो मैं अंदर में ले जाऊँ। तो उसके साथ मैं थोड़ी सी बातें करी और ये मुझे ऐसे देख रही थी मेरी तरफ मुड़कर कि जैसे इसको सब कुछ मेरा समझ में आ रहा है कि मैं इससे क्या बातें कर रही हूँ और इसे मैं क्या कह रही हूँ। फिर हमने थोड़ी सी देर मुर्गी के साथ खेला। फिर मैंने सोचा कि इसे मैं बाहर निकाल दूँ थोड़ी देर, ये भी ना वॉक कर लेगी तो फ्रेश हो जाएगी, क्योंकि पिंजरे में बंद बंद रात से भी थक ना गई हो। फिर मैंने कहा नहीं, चलो जब धूप निकलेगी तभी तो मैं बाहर निकालूंगी। जब मैं मुर्गी से बातें कर रही थी, तो पीछे से मुस्तकिल ये जो है हमारे मिट्टू साहब, ये जो है टे 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 किए जा रहे थे कि मतलब इधर मैं भी हूँ बाजी, थोड़ा सा पीछे मुड़ कर देख लो और मुझसे भी बातें कर लो। फिर मैंने कहा चलो चलो मैं आई तुम्हारे पास। फिर मैंने पीछे मुड़ कर देखा मैं अपने मिट्टू को, और मैं इसके पास गई। और जब मैंने इसके मैं शूट ले रही थी, तो ये कैमरे में ये ऐसे देख रहा था कि बाजी मेरा तो शूट लिए, जब मैं तो आपको पर खोल के भी दिखाऊंगा, मैं तो टै टै भी अपना करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आ रहा हूँ कैमरे में बहुत अच्छा। तो ये थोड़ा सा उन्होंने मुझसे मेरे साथ बातें करी बिट्टू ने, इसको पास जाओ बातें करो, तो ये बिट्टू मिट्टू बोलता है कि मतलब अपना नाम बताता है कि मेरा नाम ये है। फिर शाम का टाइम हो गया था, बच्चे स्कूल से आकर खा लिया था, तो हमारे घर के पास ही एक पार्क है। मैंने कहा चलो मैं बच्चों को वॉक करती हुई पार्क ले जाती हूँ। मैं अपने छोटे वालों को डाला, ईसा को प्रैम में, और बाकी बेटी को वॉक करते हुए पार्क ले गई। क्योंकि वही बात कि जब ना आपको शीशे में देखो कि इतना वजन बढ़ रहा है, तौबा अल्लाह, फिर होता है कि नहीं यार वॉक तो मस्त है, शाम को भी सुबह भी करनी है और थोड़ा सा खाने पीने पे कंट्रोल रखना है। फिर घर के पास ही करीब में ही पार्क था। हम वॉक करते हुए हम पार्क की तरफ चले गए। हम वॉक करते हुए पार्क की तरफ पहुंच चुके थे। फिर मैंने मनाल से कहा कि चलो तुम सामने स्लाइडिंग लो, झूलों पर खेलो, झूला तुम लेने जाओ। फिर मैं वॉक ट्रैक पर मैं निकल गई वॉक करने के लिए। स्ट्रॉलर मैं चलाती रही, इनके बेटे को जब आता है तो तो मैं छोड़ नहीं सकती कि मेरे के पास ऐसी पार्क में अपने बेटे को छोड़ दूँ। मैंने कहा नहीं, इसको तो मैं अपने साथ रखूंगी छोटे को। तो उसकी स्ट्रॉलर में चलाती रही। अच्छा, मेरे बेटे का तो इशू भी है कि स्ट्रॉलर चलती रहेगी तो वो चुप रहेंगे, स्ट्रॉलर रुक जाएगी तो वो रोने लगेगा। अच्छा, मुझे ना थोड़ी सी व्लॉगिंग बनाते हुए इशू भी हो रहा था, क्योंकि मैं या तो मैं मोबाइल पर करूँ या तो मैं उसकी स्ट्रॉलर चलाते हुए मैं वो कर लूँ, वॉक कर लूँ। तो मैंने कहा कि नहीं, मोबाइल को बंद करके व्लॉगिंग को छोड़ के मुझे अपने वॉक करने पर कॉन्सेंट्रेट करना है, और फिर मैं वॉक करने लग गई। अच्छा, फिर मगर वो टाइम होने वाला था, फिर हम घर आ गए। फिर हमने रात को सोचा कि क्यों हम फ्राइड चिकन जाकर खाना खाया जाए। ये सब मेरे भतीजे भतीजी थे, इनको व्लॉगिंग में आने का शौक था, तो मैंने कहा चलो तुम लोग भी आ जाओ, तुम लोग अब मैं थोड़ा सा शूट ले लेती हूँ। फिर हम यहाँ पर कबाबची फ्राइड चिकन हम गए। अच्छा, मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने कबाबची फ्राइड चिकन नहीं खाई हो, वैसे तो नया खुला है ये, पर मेरे ख्याल से तकरीबन तो सब ट्राई कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर पता है एक मेरे साथ क्या सीन हुआ। वो ये सीन हुआ कि हमें ना पता ही नहीं था कि लिफ्ट लगी हुई है, और बस हमें तो था कि बस हम ग्राउंड पर है, ग्राउंड हमने फर्स्ट फ्लोर जाना है। पर फर्स्ट पर जब हम जाए तो हमें पता चला कि हमें तो फोर्थ फ्लोर पर जाना है। हम चल चल के पैदल हम फोर्थ फ्लोर पर गए। फोर्थ फ्लोर पर जाने के बाद पता चला कि भाई लिफ्ट भी है। चलो, सांस तो फूल ही चुकी थी, हमने कहा खैर कोई बात नहीं, अब जब नीचे उतरते हुए तो हम लिफ्ट से उतर जाएंगे। फिर हम पहुंच चुके थे, हमने अपनी ये जगह ढूंढी। हम 10 अफराद थे। फिर हमने जगह ढूंढकर हमने खाना वाना खाया, और मैं सच्ची बात बताऊं, बहुत मज़े का खाना था। जिसने भी अगर कबाब चीज़ फ्राइड चिकन का
खाना ट्राई नहीं किया तो मेरी तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि एक बार ज़रूर उसका खाना खाएगा। इसका रोस्ट इतने मज़े का, इतना जूसी, इतना यमी है, और बर्गर भी इसके सारे बहुत मज़े के हैं। हमने तो खाया 2 किस्म के बर्गर मंगवाए थे, बहुत मज़े के। इसका अल्बिक सॉस है वो इतने मज़े का है। हमने फिर खाना खाया जो कि हमें बहुत मज़े का लगा, बहुत यमी लगा, और खूब सारी बातें करी सबने एक साथ बैठ कर, खूब इंजॉय किया। जब ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर मज़ा भी आता है। और अच्छा, जब हमारे नीचे उतरने की बात आई ना, तो हमने लिफ्ट का बटन दबाया तो हमें पता चला कि लिफ्ट जो है ना वो ऊपर से नीचे नहीं आती है, सिर्फ नीचे से हमें ऊपर लेकर जाती है। तो हम जितनी ऐसे मैंने कहा लो वहीं पे चौथे मंजिल से हमें नीचे पैदल जाना पड़ेगा। उफ तौबा, मैंने कहा ये तो एक अजीब ही सीन हो गया मेरे साथ। तो खैर हम सभी चौथे मंजिल से फिर पैदल नीचे उतरे। फिर उसके बाद बराबर में कबाबची बना था, सॉरी मुझे नींद आ रही है तो मैं यौन कर रही हूँ। फिर बराबर में वो बना हुआ था केबीज। फिर हमने कहा कि चलो यार बच्चों को थोड़ी आइसक्रीम खिला दी जाए। ठंड हो गर्मी हो, आइसक्रीम हर मौसम में हर सीज़न में अच्छी लगती है। और मेरे ख्याल से यहाँ पर भी कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने केबीज की आइसक्रीम नहीं खाई होगी। और वो जितनी मतलब कोन को इतनी बड़ी करके वो देते हैं, और उसके सारे ही फ्लेवर्स मैंने ट्राई किए हुए हैं और सारे ही फ्लेवर्स बहुत मज़े के हैं। फिर हम यहाँ पर शूट ले रहे थे, अपना स्नैप्स हम ले रहे थे आइसक्रीम्स की। तो और बहुत मज़े की, बहुत यमी आइसक्रीम थे, हमें खाकर मज़ा लगा, मज़ा आया। और ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मतलब मैं आइसक्रीम से सर्दी लग रही है। इसका ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी बहुत मज़े का है। और फिर हमने एंड में सोचा कि क्यों ना जूस पी लिया जाए। बस इतना ही था हमारी आउटिंग, हमारी गैदरिंग। हमें बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। अगर मेरा ब्लॉग पसंद नहीं भी आया तो तब भी सब्सक्राइब करना है। दैट्स फॉर ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय।